तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कुछ दिन से दुबई में मुकीम हूँ और यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हो रही है। हैरत की बात है कि हर दोस्त जिससे मुलाकात होती है उसके पास एक से दो किस्से यहाँ से मुताल्लिक़ ज़रूर मौजूद हैं। तो वो सारे किस्से रिकॉर्ड हो रहे हैं और फर्दन फर्दन आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज एक दोस्त का वाक़या शेयर करूंगा जिनका नाम है कविता। यूं तो उन्होंने बहुत सारे वाक़यात सुनाए हैं, लेकिन आज उनका वो वाक़या शेयर करूंगा जो उनके खुद के साथ पेश आया था आज से कई साल पहले, जब वो पहली बार दुबई आई थी। कविता बताती हैं कि वो 2012 में एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू दुबई आई थी। इंटरव्यू हो चुका था, अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया था, लेकिन ज्वाइनिंग एक वीक के बाद थी। तो जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती तो तब तक उनको कंपनी अकोमोडेशन नहीं मिलनी थी, इसीलिए वो वीक उनको अपने ही एक्सपेंस पर गुजारना था। बताती हैं कि मैं इत्तेफाक से दुबई में किसी को जानती नहीं थी। हमारी फैमिली में से मैं सबसे पहली थी जो दुबई आई थी। एक मोहल्ले के जानने वाले थे जो अबू धाबी में रहते थे, लेकिन एक हफ्ते की तो बात थी। तो सोचा कि इस वीक में दुबई को एक्सप्लोर करूंगी। अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो बेड स्पेस ले लूं या किसी होटल में रुक जाऊं। मुझे बेड ऑप्शन ये लगा कि होटल में ही रुक जाती हूं, क्योंकि जितनी भी चीप बेड स्पेसेस देखी सबकी हालत रहने के काबिल नहीं थी। फिर एक और बात मैं सोचती थी कि आखिर किसी के साथ शेयरिंग में रहने में कितनी परेशानी होगी। तो बस जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू मेरी जॉब हुई थी वहीं से सिलसिले में थोड़ी हेल्प मिल गई और बर दुबई के एक होटल में काफी कम रेट्स में उन्होंने मेरी बुकिंग करवा दी। होटल का पूरा नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन सिटी करके उसका नाम था। जब मैं होटल पहुंची तो बाहर से देख के यकीन नहीं आया कि इतना चीप हो सकता है, लेकिन जब अंदर दाखिल हुई तो अंदाजा हुआ कि न सिर्फ इंटीरियर बहुत गंदा था, बल्कि काफी पुराना होटल लग रहा था, या तो सही से मेंटेन करके नहीं रखा था। लॉबी में बहुत स्मेल हो रही थी और जो रूम मुझे मिला था उसका क्या कहिए, उसमें तो सिगरेट की स्मेल बसी हुई थी। कारपेट पे चलने से अंदाजा हो रहा था कि रूम काफी अरसे से बंद था, क्योंकि धूल से अटा हुआ था। बेडशीट्स तो साफ थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था वो था वहां का वॉशरूम। इंतहा से ज्यादा गंदा। ऐसा लगता था कि स्टाफ ने उसको साफ करने की तो कोशिश की है, लेकिन तब भी उसका हाल बुरा हो रहा था। और मैं उस वक्त तो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, तो इसीलिए शावर भी नहीं लिया और बेड पे जाके लेट गई। घर याद आ रहा था। सोचते सोचते किसी वक्त आंख लग गई। अब हुआ कुछ यूं कि रात में एक दो बार मेरी आंख खुली। आंख खुलते ही ऐसा लगा कि वॉशरूम का डोर अभी अभी बंद हुआ है। पहली बार तो मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन दूसरी मर्तबा मैं लेटे लेटे डोर को देखकर सोचती रही कि क्या नींद में मुझे ऐसा लग रहा है या सच में डोर बंद हुआ है। थकी हुई इतनी थी कि डोर को देखते देखते ही किसी वक्त सो गई। सुबह कोई 9 बजे मेरी आंख खुली तो मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। रूम में बहुत ज्यादा बुरी स्मेल हो रही थी, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा गर्मी से आया हो और उसके जिस्म से स्मेल आ रही हो। अजीब बात यह थी कि रूम में तो मैं अकेली थी। खैर, ना चाहते हुए भी उसी गंदे वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए गई और शावर लेते वक्त भी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता रहा। ऐसा लगने लगा कि जैसे रूम में कोई मौजूद हो। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन कुछ अजीब सी आवाजें रूम से आती रहीं। कुछ अजीब सा खौफ था। बस जल्दी से फ्रेश होके कपड़े चेंज करके मैं बाहर आ गई।
अब ये बताती चलूं कि वॉशरूम से बाहर जो आई तो रूम में जो स्मेल आ रही थी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद तैयार हुई और सोचा कि बाहर निकल के दुबई को घूमा जाए। बाहर निकली और आसपास जो सारे मॉल्स थे वहां घूमती रही। खाना भी वही खाया और फिर एक कैफे में बैठ के काफी देर तक घर बात करती रही। सच पूछिए तो होटल जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन एक वक्त आया कि वापस तो जाना ही था। मैं जब होटल में एंटर हुई तो उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। अब जो रूम में दाखिल हुई तो मैंने अपने होशो हवास में उस वॉशरूम का डोर अपनी आंखों से बंद होते हुए देखा। पिछली रात जो ये सब हुआ था तो उस वक्त तो मैं नींद में थी, लेकिन अब जो मैंने उस डोर को बंद होते हुए देखा था तो मैं बिल्कुल भी झुठला नहीं सकती थी। मैं वापस रूम से बाहर निकल गई और लॉबी में जाके बैठ गई। सोचती रही कि क्या करना चाहिए। किसी से बात करते हुए भी शर्म आ रही थी कि आगे से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। जब मैं आधा एक घंटा वहां बैठी रही तो होटल स्टाफ ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं, और आते जाते मुझे ऐसे घूरने लगे कि जैसे मैं वहां क्यों बैठी हुई हूं। तब मैं लाचार वहां से उठ गई और वापस रूम में आ गई। रूम में आने के बाद मैंने सारी लाइट्स ऑन कर दी कि शायद अंधेरा होगा तो और ज्यादा खौफ महसूस होगा। सोचने लगी कि जो भी हो अब यही मेरा रूम है और यहीं पे मुझे कम से कम एक हफ्ता तो स्टे करना ही है। बेड से टेक लगाए बैठे बैठे वैसे ही किसी वक्त आंख लग गई। बमुश्किल 3-4 घंटे ही आंख लगी होगी और जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं उस वक्त भी काफी नींद में थी, इतनी कि मेरे जहन से वो सब अजीब वाकयात निकल गए जिनसे मैं कल रात तक परेशान हो रही थी। मैं वॉशरूम गई और शावर लेने लगी। तब मेरी नजर एग्जॉस्ट फैन की तरफ गई और मुझे वहां पे कुछ चमकता हुआ नजर आया, जो लम्हे भर के लिए ही नजर आया और उसके बाद गायब हो गया। मैंने गौर किया लेकिन कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा लगा था जैसे एग्जॉस्ट फैन से कोई मुझे झांक रहा था, और जो चीजें चमक रही थी वो शायद किसी की आंखें थी। अब डर ज्यादा लगने लगा तो मैं फौरन बाहर निकल गई और फिर 9 बजे तक रूम में बैठे ही डरती रही। सोचा कि बाहर निकला जाए, रूम में बैठे बैठे तो डर ही लगता रहेगा। होटल से बाहर निकल के फिर वही रूटीन रहा। गर्मी बहुत ज्यादा थी तो बस एक से दूसरे मॉल में घूमती रही और साथ साथ खुद को भी यकीन दिलाती रही कि पहली बार घर से बाहर निकली हूं, वो भी एक पराए मुल्क में जहां कोई करीबी शख्स नहीं है, तो इसलिए दिल में डर बैठा हुआ है। उसी वजह से अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं और छोटी छोटी बातों को भी जहन पे सवार कर रही हूं। सोच लिया कि अब दिल मजबूत करके होटल जाऊंगी, इन सब ख्यालात को जहन से निकाल दूंगी ताकि अब डर न लगे। दिल काफी हद तक मुतमईन भी हो गया था। 8 बजे तक मैंने खाना भी खा लिया और फिर वापस होटल चली गई। दिल मजबूत करके रूम में एंटर हुई। फौरन ही नजर वॉशरूम के डोर पे गई, लेकिन अब की बार वॉशरूम का डोर बिल्कुल बंद था। किसी किस्म की कोई स्मेल भी नहीं हो रही थी। दिल में ख्याल आया कि देखा सारा दिमाग का खेल था, फजूल में डर रही थी, ना सोचूंगी और ना डर लगेगा। खाना तो खा ही चुकी थी, बस पूरा दिन चल चल कर बहुत ज्यादा थक गई थी तो फ्रेश होने के लिए शावर लेने वॉशरूम में चली गई। और उस वक्त मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि उसके बाद मेरे लिए वहां रुकना नामुमकिन था। शावर लेते लेते मेरी नजर दोबारा से एग्जॉस्ट फैन की तरफ गई और तब मुझे दोबारा से वहां पे कुछ चमकता हुआ नजर आया।
एक लम्हे को तो रुककर मैंने गौर से देखा कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन जो चमकता हुआ मुझे नजर आ रहा था, गौर से देखने पे अंदाजा हुआ कि वो दो आंखें हैं जो एग्जॉस्ट फैन से अंदर वॉशरूम में झांक रही थी। इस दफा वो आंखें बाकायदा मुझे देख रही थी और मैं इतना ज्यादा डर गई कि ऑलमोस्ट चीखती हुई वॉशरूम से बाहर निकली और जैसे तैसे कपड़े पहन के रूम से बाहर निकल गई। लॉबी में उस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो भी गुजर रहा था मुड़ मुड़ के मुझे देख रहा था। भागते भागते मैं रिसेप्शन तक पहुंची और तब तक मेरा सब जवाब दे गया। मैं तकरीबन चीखती हुई उनको बताती रही कि मेरे साथ कल से क्या हो रहा है, लेकिन शायद उनके कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर वो लोग जानबूझ के अनजान बनते रहे। उन्होंने मुझे काम डाउन करने के लिए सोफे पे बिठाया और पानी पिलाया और शायद पुलिस को भी कॉल कर दी थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां आ गई। पुलिस मुझे अपने साथ होटल के एक दूसरे रूम में ले गई, क्योंकि बाहर होटल का स्टाफ जमा होने लगा था। जब मेरी तबीयत थोड़ी संभली तो मैंने तब तक की सारी तफसील उनको बता दी। मैं ना चाहते हुए भी वापस उनके साथ रूम में गई और वहां फिर से उनको सब कुछ समझाया। अपना सामान भी समेट कर साथ ले लिया, क्योंकि अब उस रूम में वापस जाना किसी तौर मुझे मंजूर नहीं था। पुलिस ने उस वक्त मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं झुठलाया। ये नहीं कहा कि ये सब मेरा वहम था, बल्कि कहा कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर एक समर में शेयरिंग पर उन्होंने ही मुझे एकोमोडेट भी करवाया। ये नई जगह एक पुराना सा विला था, लेकिन साफ सुथरा। रूम में दो लड़कियां और भी थीं और उन दोनों के साथ होने से मुझे बाकी दिन उधर गुजारने में काफी मदद मिली। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद अकेले रूम में रहने का मेरा डिसीजन बिल्कुल गलत था। एक हफ्ता बहुत जल्दी से गुजर गया और मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई और फिर मैं वहां से कंपनी के अकोमोडेशन में मूव हो गई। अब रही बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, तो 2 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे बुलवाया और ईमेल भी की कि उनको रूम में कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला और एग्जॉस्ट से झांकती जो आंखें मैंने देखी थी वो ऑलमोस्ट नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि एग्जॉस्ट की लाइन बहुत ज्यादा लंबी और नैरो थी, जहां पर किसी का भी जाना नामुमकिन था। मैंने उनसे कोई बहस नहीं की, क्योंकि इसका कोई फायदा ही नहीं था। मैं जब उधर रह ही नहीं रही थी तो अब वो जो चाहे कहें, लेकिन जो स्मेल मुझे वहां आती थी और जो आंखें मैंने देखी थी वो किसी तौर पर मेरा वहम नहीं था। और आज भी इतने साल गुजरने के बावजूद मैं वॉशरूम में खौफ महसूस करती हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज दुबई में पेश आया जो वाकया शेयर किया है, ये कविता ने खुद मुझसे शेयर किया था। और जब कोई अपना वाकया बताता है तो उसके लहजे से अंदाजा हो जाता है कि वो उस वक्त कितना ज्यादा खौफजदा हुआ होगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने साथ पेश आए वाकयात शेयर करना चाहें तो बिला झिझक भेजिए। अक्सर दोस्त लिखते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते। तो मुश्किल की क्या बात है, आप वॉइस नोट सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे, या जितना भी लिखा जाए अपने अल्फाज में लिख भेजिए। मैं अपने तरीके से तरतीब करके चैनल पे शेयर कर लूंगा। तो अपना और अपने आसपास तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और बहुत ही जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।